प्रेज द लॉर्ड। अध्ययन के 4th एपिसोड में आप सभी का प्रेयर रूटीन जीसस के पेज पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे और प्रभु की हुजूरी में उससे बरकत को पाने के लिए जब हम आते हैं विश्वास के साथ आप बैठिएगा, प्रभु हम सबको ब्लेस करेगा। आइए गीत के साथ, एक आराधना के साथ हम इस सेशन को शुरू करेंगे। प्रेज लॉर्ड। सबको एक बार फिर से अध्ययन के 4थे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छोटी छोटी बातों को हम सब आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, बट मेरा पूरा विश्वास है कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बन सकती है यदि हम उसके ऊपर और गहराई से मनन करें, उसके बारे में और सोचें। अगर मैं आपको एक बैकड्रॉप दूं या वापस से रिवाइंड करूं कि हमने अभी तक क्या क्या सुना है,
तो बहुत आसानी से हम उसमें गो थ्रू कर सकते हैं। हमने ये देखा कि कैसे परमेश्वर के वचन को जब हम मनन करते हैं तो वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग की बात होती है। और ना सिर्फ जब हम मनन करते हैं परंतु जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, हम इस वचनों को याद करते हैं, ना सिर्फ याद करते हैं परंतु इन वचनों की जब हम घोषणा करते हैं तब ये हमारे लिए बहुत आशीष का कारण बन सकता है। पिछली बार हमने ये भी देखा था कि जो वचन के ऊपर जब हम चलते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, तो ये हमारे लिए कई द्वार को खोलता है, आशीषों के द्वार को खोलता है। और लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो वो ये देखा था कि जो वचन है वो दो किस्म के हैं, रेमा वचन और लोगोस वचन। और जैसा यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं जीवित रहेगा परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन के द्वारा वो जीवित रहेगा। और यही वो रेमा वचन है जिसको मुझे और आपको प्रतिदिन चाहिए, एक सक्सेसफुल, एक प्रभावशाली और एक सफल जीवन को बिताने के लिए। ये बात हमने पिछले जो सप्ताह थी वो हमने देखी थी। ओके, आज एक और नया एस्पेक्ट हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन के बारे में। हालेलुया। सो परमेश्वर का जो वचन है, अगर हम इसकी गहराई में जा सकें और इसको बहुत तायत से अगर हम समझ सकें तो ये मेरे और आपके लिए एक बहुत ही कहना चाहिए एक ब्लेसिंग का एक बहुत ही बड़ा जरिया ये बन सकता है। ना सिर्फ ब्लेसिंग के बारे में ही हमको सोचना है परंतु परमेश्वर को जानना। जैसे बाइबल में लिखा है कि पर यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि लोग तुझे जानेंगे ही अनंत जीवन है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर पिता के जो स्वभाव है, जो उनके गुण हैं, उसके बारे में हम जान पाते हैं। ओके, सो आज जो हम देख रहे हैं एक दूसरा एस्पेक्ट हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन के बारे में। ओके, जब हम इसका ऑनर करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन का सम्मान करते हैं, हालेलुया, तो ये वचन भी हमको उठाता है, ये हमारा सम्मान करता है। इनफैक्ट जब हम परमेश्वर के वचन का सम्मान करते हैं तो एक्चुअली हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं। ओके, बाइबल बताती है कि अपने नाम से भी बढ़कर के उसने वचन को हालेलुया दर्जा दिया है। ओके, तो परमेश्वर का वचन को जब हम ऑनर करते हैं तो एक्चुअली हम उसको ऑनर करते हैं। ओके, सो एक बार की बात है कि हम किसी एक कठिन दौर से होकर के गुजर रहे थे और एक सीनियर पास्टर आए और उन्होंने ऐसा कहा कि जो लोग तुम्हारे साथ हैं, अगर यदि वो कहते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं तो वो कभी भी तुम्हारे वचन को गिरने नहीं देंगे। और मैं सोचने लगा कि इसका क्या मतलब है कि तुम्हारे वचन को गिरने नहीं देंगे। इसका मतलब ये निकला कि कभी भी अगर तुमने कुछ कहा है तो उस बात को वो व्यर्थ नहीं करेंगे। हालेलुया। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी बातों को हम सम्मान देते हैं। हालेलुया। उसी तरीके से जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसके वचन को कभी भी हम हल्के में नहीं लेंगे परंतु उसका सम्मान करेंगे और एक भी वचन उसको हम जमीन पर या व्यर्थ नहीं गिरने देंगे। उसका वचन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी हमारे जीवन के अंदर। ओके, सो ना सिर्फ हमें परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करना है, या डेफिनेटली जब हम उससे प्यार करते हैं तो हम उसके वचन का पालन करेंगे, परंतु एक बात और है कि जो भी वो कहता है या जो भी उसने अपने वचन में लिखा है हम उसको सम्मान देंगे। हालेलुया। हम रिस्पेक्ट के साथ या रेवरेंस के साथ उसके वचनों को हम लेंगे। हालेलुया। कभी कभी जब हम कलीसियाओं में जाते हैं तो लोगों के अलग अलग तरीकों को हम नोट करते हैं कि वो कैसे परमेश्वर के वचन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। कई लोग बहुत ध्यान से
अगर कोई बहुत बड़ा प्रीचर भी नहीं हो फिर भी वो अपनी डायरी लेकर के आते हैं और पेन से लेकर के पेन अपने हाथ में लेते हैं और वो लिखने के लिए तैयार रहते हैं कि कब कौन सी बात परमेश्वर मुझसे बात करेगा और मैं झट अपनी डायरी में लिख दूंगा। ऑन दी अदर हैंड हमारे कुछ प्रिय भाई लोग रहते हैं जो शायद बाइबल भी ना खोलें, परंतु हाँ ये सब बातें मैंने सुनी हुई है। उनका रवैया अलग होता है, कईयों का रवैया अलग होता है। परंतु मेरे प्रियो, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन का आदर करना, उसका सम्मान करना, उसे व्यर्थ जमीन पर न गिरने देना, ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग का कारण बन सकता है। हाउ यू ट्रीट द वर्ड, हालेलुया, वो ये डिसाइड करेगा कि हाउ फार यू विल ग्रो इन द लॉर्ड। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन हम किस तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं वो ये तय करेगा कि हम मसीह में कितने दूर जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बढ़ोतरी करते हैं, हम ग्रो करते हैं। ओके, सो आज शाम का जो मनन का या हमारे अध्ययन का जो विषय है वो हमको मिलेगा पहले सैमुएल की पुस्तक से। ओके, अब ये पहले सैमुएल की पुस्तक में मुझे वहां पर दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें नजर आई। नंबर वन, परमेश्वर यहां पर दो बदलाव कर रहा है। हालेलुया, अगर आप इस पूरी पुस्तक को पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो याजक है उसमें बदलाव हो रहा है। नंबर टू, जो राजा है उसमें वो बदलाव कर रहा है। हालेलुया, ओके, सो परमेश्वर जो है एक ऐसा परमेश्वर है जो अगर जो व्यक्ति उसके वचन को बहुत हल्के में लेता है, मिसट्रीट करता है, उसकी वैल्यू नहीं कर सकता है, हालेलुया, परमेश्वर चेंज कर सकता है। ओके, नाउ आज की शाम में किसी के ऊपर जजमेंटल या हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम एक बड़े हम ये पर्सनली अपने जीवन को सामने रख करके हम इस अध्ययन को बढ़ेंगे। हालेलुया, कौन कैसा है, हमने अपनी सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए। फिलहाल हम एक आईना अपने सामने रखते हैं और अपने आप को उस आईने में देखने का प्रयास करेंगे। ओके, तो जब हम पहले सैमुएल की पुस्तक पढ़ते हैं तो दो चेंजेस यहां पर परमेश्वर कर रहा है। पहले जो याजक था उसका जो याजक परमेश्वर प्रॉमिस करता है कि तुम्हारे घराने से कोई भी अब याजक नहीं रहेगा। हालेलुया, आप जानते हैं वो किसका घराना है, चलिए थोड़ी देर से बताते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि एक राजा था जो परमेश्वर के वचन को हल्के में लिया और हम देखते हैं कि उसकी गद्दी उससे छीन ली गई और किसी और को उस गद्दी पर बिठा दिया गया। ओके, तो परमेश्वर के वचन को हल्के में लेना या उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना, ये एक बहुत ही डेंजरस ग्राउंड है। और अगर विश्वासी लोग इस डेंजरस ग्राउंड पर खड़े रहेंगे तो बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। हालेलुया, अच्छा, कौन थे ये दो जन जिनकी लाइफ में परमेश्वर ने बदलाव किया? हालेलुया, उनका जो पोजीशन थी उस पोजीशन से हटा करके किसी और व्यक्ति को वहां पर स्थापित कर दिया। अगर आप पहला सैमुएल की पुस्तक को पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो एली याजक है उसका जो याजक पद है वो हट गया और उसकी जगह एक दूसरा व्यक्ति, एक भविष्यवक्ता करके, पहला जो भविष्यवक्ता है ना, एक ऐसे ऑफिस को परमेश्वर ने इज़राइल के बीच में खड़ा कर दिया और वो कौन था? वो सैमुएल था। हालेलुया, ओके, जो नेक्स्ट व्यक्ति है जो वो था शाऊल। और शाऊल जो था परमेश्वर ने उसको चुना था, बहुत अच्छा था, अपने भाइयों में बड़ा यूनिक वो व्यक्ति था, उसकी हाइट हेल्थ भी बहुत अच्छी थी। परंतु जब उसने परमेश्वर के वचन को वो इंपॉर्टेंस नहीं दिया, जब उसको हल्के में लिया, हिज हार्ट वॉज नॉट फुल्ली आफ्टर द लॉर्ड, ऐसे समय में उसका जो ऑफिस था उससे लेकर के किसी और को दे दिया। हालेलुया, ये दोनों एग्जाम्पल्स को जब हम आपके सामने रखते हैं तो मुझे एक बात समझ में आती है कि परमेश्वर जो है, हालेलुया, वो अगर हम उसके वचन को हल्के में लेते हैं, मिसट्रीट करते हैं, एक जगह वो कहता है कि तू मेरे बलिदानों को लात मार रहा है। हालेलुया, जब परमेश्वर ऐसा देखता है कि हमारा रवैया परमेश्वर के वचन के प्रति बहुत ही हल्का है
तब संभावनाएं बढ़ जाती है कि जो ओहदा, जो स्टेटस परमेश्वर ने हमको दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि वो उस स्टेटस से हटा करके किसी और को हमारा ऑफिस सौंप दे। ओके, इस बात के प्रति हमको बहुत सतर्क रहना है। ओके, सो ये यहां पर हम दो चेंजेस देखते हैं। आज हमें वो दोनों चेंजेस के बारे में मनन करने का समय शायद ना मिलेगा। सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में आज हम पढ़ेंगे और वो है एली। ओके, सो अगर हम एली को हम देखते हैं, सो उसका जो सबसे पहला जिक्र, अगर हम पहले सैमुएल की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है। हालेलुया। अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। ओके, तो वहां पर ऐसा लिखा है, सबसे पहला जिक्र जो एली का है वो ये है कि तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। नाउ जस्ट इमेजिन, एली जो है वो उसका जो काम था वो मंदिर के भीतर का काम था। ओके, और परमेश्वर ने एक टैबरनैकल या एक तंबू को बनाया था और एली जो है वो उस तंबू के जो एंट्रेंस का जो फाटक है उसके चौखट पर एक कुर्सी लगाए बैठा है। हालेलुया। ये एली की जो पोजीशन है उसको हम यहां पर देखते हैं ना। मंदिर की चौखट, याद रखिएगा, मंदिर की चौखट। ओके, अगर आप एक कदम लेंगे तो आप उस टैबरनैकल से बाहर चले जाएंगे, और अगर आपने गलती से ये कदम ले लिया तो वो जो बहुत ही पवित्र एनवायरनमेंट है उससे आप बाहर हो जाएंगे। ओके, जो भी मंदिर के अंदर था या उस मिलाप वाले तंबू के अंदर था, बाइबल हमें बताती है कि वो बहुत ही पवित्र था। हालेलुया। उसके बीचों बीच एक महापवित्र स्थान था। ये वो जगह थी जहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं तुझसे बातें किया करूंगा, है ना। और ये वो जगह थी जहां पर परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति उतरा करती थी। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति उस जगह में प्रवेश भी कर ले तो उसको अपने पाप का आभास होने लगता था, क्योंकि वो जो जगह थी वो बेहद पवित्र थी। वहां पर जो भी चीजें पड़ी हुई थी सबका तेल से अभिषेक किया हुआ था। एक छोटा सा चम्मच भी अगर वहां पे था तो उसका अभिषेक किया गया था। वहां पर मेमने के लहू को छिड़का गया था। एक बहुत ही पवित्र एक ऐसा स्पॉट था। परंतु हम देखते हैं कि जो एली है वो बीच में नहीं परंतु जस्ट पास में वो जो चौखट है वो वहां पर बैठा हुआ है। हालेलुया। जो एक ऐसा महायाजक जिसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो एक बहुत ही डेंजरस जगह पर बैठा है। उसका तो ये सौभाग्य था कि उस महिमामय जगह का या उस महिमामय वातावरण में वो चले फिरे और वहां पर परमेश्वर की सेवकाई करे, परंतु यहां पर वो उस चौखट के पास बैठा है। हालेलुया। आपने अगर डिस्कवरी चैनल देखा होगा तो वहां पर देखा होगा कि एक वो अफ्रीका में पाए जाने वाले एक जानवर है जिसे विल्डरबीस्ट कहते हैं, है ना। और वो ऐसे समूह में दौड़ते 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 रहते हैं, और जब शेर को उनको पकड़ना रहता है तो वो एक ऐसे विल्डरबीस्ट को स्पॉट करता है जो कि झुंड से थोड़ा सा अलग हो गया है, जो थोड़ा सा पीछे रह गया है, थोड़ा सा दूर चला गया है। जैसे ही वो दूर जाता है शेर उसको लपक करके उसको पकड़ लेता है। हालेलुया। तो मैं और आप भी कभी कभी हम एक ऐसे स्थान पर हैं जो बस एक कदम और है तो या तो हम संसार में चले जाएंगे या फिर हम पाप में पड़ जाएंगे। हालेलुया। हम अपने फोन्स को स्क्रॉल करते हैं, अगर एक बटन दबाया तो हम फिर संसार में ही लुढ़क जाएंगे, या फिर शैतान वहां पर चालाक उस शेर के समान रुका हुआ है, ये एक बटन दबाए और मैं इसको अपनी तरफ खींच लूं। हालेलुया।
नाउ परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि वो चौखट के पास खड़े रहने या कुर्सी पर आराम से बैठने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको नहीं बुलाया है, परंतु और भीतर आकर के परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया है। अब दूसरे हाथ में जिस एली को हटा करके परमेश्वर ने सैमुअल को वहां पर इजराइलियों का चार्ज दिया, तो उसको हम अगर कंसिडर करें तो वहां पर हम देखते हैं कि सैमुअल ऐसा था कि बचपन से वो कहां सोता था, जहां पर वाचा का संदूक हुआ करता था, जो सबसे स्पेशल स्पॉट है। वो इतना प्यार करता था परमेश्वर से कि उसको सोना भी वहां पर है। हालेलुया। एली बाहर सोता था, परंतु सैमुअल जो था वो अंदर की तरफ सोता था। हालेलुया। इस कारण से पूरे इज़राइल में न जाने कितने याजक रहे होंगे, न जाने कितने लेवी रहे होंगे, उनके पास परमेश्वर की आवाज नहीं आई, परंतु सैमुअल के पास, क्योंकि वो उस वाचा के संदूक के इतना करीब था, इसलिए वो परमेश्वर की बहुत ही मीठी और सुंदर आवाज को सुन सका। उसी तरीके से मैं और आप भी, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहेंगे तो हम कभी भी उसकी आवाज को नहीं सुन पाएंगे। एली बाहर था, इसलिए परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाया। सैमुअल करीब था, इसलिए वो परमेश्वर की आवाज को सुन पाया। जितना हम उसके करीब हैं, वो ये तय करता है कि हम हमारी जिंदगी में क्या क्या घटनाएं घट सकती है। हालेलुया। ये हमारी डेस्टिनी को तय करता है। जितना ज्यादा हम उसके करीब रहेंगे, उतना ज्यादा हम परमेश्वर के दरवाजों को अपनी जिंदगी में खुलते हुए देखेंगे। जितना हम उसके करीब रहेंगे, उतना हम उसकी आवाज को सुनने में सक्षम हो पाएंगे। हालेलुया। ओके, नाउ दूसरी बात जो हम एली के बारे में सुनते हैं, जो उसका दूसरा जिक्र है, वो आता है पहला सैमुएल उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। अब यहां पर एली जो है वो देखता है कि एक स्त्री उस मंदिर में आई है और वो मुंह चला रही है, और उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या कर रही है, कुछ तो बड़बड़ा रही है, समझ में नहीं आ रहा है ये बोल क्या रही है, क्योंकि एक्चुअली में वो बोल नहीं रही थी, वो अपना हार्ट को उंडेल रही थी और परमेश्वर से अपनी बातें कर रही थी। हालेलुया। और ऐसा लग रहा था कि वो बोल रही है, परंतु सिर्फ उसके जो लिप्स हैं वो ही हिल डुल रहे थे। हालेलुया। तो जब एली ने उसको देखा तो उसने ये कहा कि क्या तुम लोग ये कब तक शराब पियोगे, ये कोई शराब पीने का टाइम है। उसको शायद थोड़ा बहुत डांट दिया। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर था, इस कारण से उसका जो जजमेंट है, उसका जो लोगों को समझने का जो शक्ति है, वो गड़बड़ा गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं तो हमारा जो चांसेस है जजमेंट को गड़बड़ाने का, वो और बढ़ जाता है। हमारा जो नजरिया है वो बड़ा सांसारिक हो जाता है। हमारा जो जजमेंट है वो सही जजमेंट नहीं होता है। हम परख नहीं पाते कि एक्चुअली लोगों की जिंदगी में हो क्या रहा है। हम ये पहचान नहीं पाते कि आखिर वो व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब कभी भी किसी व्यक्ति के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा दिमाग ये सोचने लग जाता है, जरूर इसने कोई पाप किया है, जरूर इसके परदादाओं ने पाप किया है, जरूर इसकी लाइफ में कोई सीक्रेट सिन है। हमारा जो जजमेंट है, पॉसिबिलिटी है, संभावना ये है कि ये गलत हो सकता है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाता है, तब वो जो आत्मिक बातें हैं उसको वो समझ नहीं पाता है। हालेलुया। आजकल एक बड़ा कॉमन फ्रेज हो गया है, कई लोग इसको इस्तेमाल करने लग गए हैं कि परमेश्वर ने मुझे बोला है। हालेलुया। और शायद हो सकता है, ऑल पॉसिबिलिटी, परमेश्वर सबसे बात कर सकता है, बट सिर्फ ये चाहत रखना, हालेलुया, सिर्फ ये चाहत रखना
कि परमेश्वर ने ये मुझे बोला है। हमको ये कहना बड़ा पसंद आता है, परमेश्वर ने मुझसे कहा है। हमें ये चाहता है कि लोग हम ये चाहते हैं कि लोग जब हमें देखें तो वो एक प्रॉफिट के रूप में देखें। हम चाहते हैं कि लोग जब हमें देखें तो उनका जो नजरिया हमारे प्रति ऐसा हो कि ये प्रभु में बहुत बड़ा है, इसका जो कद है प्रभु में वो बहुत बड़ा है। हम चाहते हैं कि लोग हमको एक प्रतिष्ठित स्थान में देखें। परंतु मेरे प्रियो, इन सब चीजों से बढ़ करके यदि हम उसकी करीबी में नहीं पाए जाते हैं, उसके वाचा के संदूक या प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के करीब नहीं है, तो चांसेस आर कि हम कह तो रहे हैं कि प्रभु ने मुझसे ये कहा है, पर हो सकता है कि आपकी रीडिंग जो है वो गलत चीजों को पिकअप कर रही है। जो आत्मिक संसार है उसमें सिर्फ एक ही आवाज नहीं है, परंतु अनेकों आवाज है। हमारे मन की आवाज है, शैतान की आवाज है और दुष्ट आत्माओं की आवाजें हैं, बहुत सारी आवाजें हैं, पर उनमें से एक बहुत ही स्टिल एंड सॉफ्ट वॉइस है जो कि होली स्पिरिट की है। हालेलुया। अगर हम उसके करीब नहीं रहेंगे, अगर हम उसकी संगति से दूर चले जाएंगे, तो मेरे प्रियो फिर हम कैसे उस आवाज को पिकअप कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। बने रहें। थोड़ा सा टेक्निकल एकदम से फ्लॉ आया था, कोई बात नहीं, हम उसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा कि कैसे जब हमारा जो पोजीशन है यीशु मसीह के प्रेजेंस से दूर होता है तो ये एक बहुत खतरे की घंटी बजती है। नंबर 2, हमारा जजमेंट जो है वो गड़बड़ा सकता है। ओके, नंबर 3, अगर आप इस पहले सैमुएल के 2 अध्याय की 12वीं आयत को देखेंगे तो वहां पर हमको इंट्रोड्यूस किया जाता है एली के पुत्रों से। ओके, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, बहुत ही करप्ट थे, बहुत ही भ्रष्ट थे और उन्होंने यहोवा को न पहचाना। ओके, और आगे हमको ये भी बताते हैं कि उन्होंने बहुत ही गलत काम किए। वहां पर जो काम वो किया करते थे वो बेहद बदनाम और लोगों को ठोकर खिलाने का वो काम करते थे। परंतु जब हम इन बच्चों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ये नजर आता है कि इनकी जो अपब्रिंगिंग रही है या इनकी जो परवरिश रही है वो शायद एली की तरफ से सही नहीं रही है, क्योंकि यहां पर लिखा है कि वो जानते ही नहीं थे और वो कैसे थे, बड़े करप्ट थे, लुच्चे थे, उनको कभी डिसिप्लिन नहीं किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 पौधे इस आंगन में उग रहे थे, इसको पानी डालने वाले व्यक्ति पर भी थोड़ा बहुत जो श्रेय है उसको जाता है। यहां पर हम देखते हैं कि इनके जो दोनों बच्चों के जो पाप वो इतने बढ़ गए थे कि लोगों को पसंद ही नहीं आता था कि हम मंदिर में जाकर के परमेश्वर को कुछ भेंट चढ़ाएं। हालेलुया। पर जैसे ही आप 18 आयत में आएंगे, पहले तो उनकी सारी जो कमियां थी बाइबल हमें बताती है। जैसे ही हम 18 आयत में आते हैं तो वहां पर बाइबल कंपेयर करती है, वहां पर सैमुएल के बारे में बताया जाता है और वहां पर ऐसा लिखा है, परंतु सैमुएल जो है वो परमेश्वर की सेवा करता रहा। एक बच्चे होने के बावजूद भी वो ईपोद पहन करके जो महापवित्र स्थान है वहां पर परमेश्वर की सेवा करता रहा। हालेलुया। जो एली के बच्चे थे उनका जो इंटरेस्ट था वो खाने पीने की वस्तुओं में था। उनको जो पसंद था वो एक त्रिशूलधारी जो मांस, जो एक ऐसा हुक था, उसको वो हंडों में और वेसल्स में उतारते थे और उनमें से जो बलिदानों की जो वस्तु हुआ करती थी वो अपने लिए खींच लेते थे। और वो जो स्त्रियां वहां पर आती थी उनके साथ वो बड़ा बुरा व्यवहार करते थे। परंतु जैसे ही हम अगली आयत में आते हैं तो वहां पर सैमुएल के बारे में कहा गया है कि वो डील डॉल में और अनुग्रह में मनुष्य के सामने और परमेश्वर के सामने वो बढ़ता गया। हालेलुया। और एंड में आते आते 30वीं आयत में जब हम आते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि जो मेरा आदर करेगा,
हालेलुया। परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को भेजता है और एली के ऊपर भविष्यवाणी होती है, तो ये सेंटेंस बोलता है, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे हल्के में लेगा उसको हल्के में लिया जाएगा। ओके, नाउ यहां पर जो एली है उसने परमेश्वर को हल्के में लिया। नाउ ये एक अभिषिक्त जन था, हालेलुया। ये चुना हुआ व्यक्ति था। जो महायाजक होते थे वो ऐसे नहीं चुने गए होते थे, उनको एक प्रोसीजर के बाद चुना गया था। उनका अभिषेक होता था, उनको प्रॉपर ड्रेस दिया जाता था, उनको सर्टेन प्रोटोकॉल्स को मानना पड़ता था। ये सब करने के बावजूद भी उसका जो रवैया था वो ये था कि उसने परमेश्वर की बातों को हल्के में लिया। उसने अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली रोका नहीं, हालेलुया। उसने स्ट्रिक्टली कुछ कदम नहीं उठाए। इस कारण से परमेश्वर उनसे बहुत 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 क्रोधित हो गया, हालेलुया। ना, दो बात बता करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, जब ये भविष्यवाणी हुई कि तूने मेरी सैक्रिफाइसेस को या मेरी बलिदानों को लात मारी है, हालेलुया। और ये परमेश्वर उन बच्चों से नहीं कह रहा है, परमेश्वर एली से कह रहा है। एली ने कुछ ऐसा नहीं किया था, परंतु क्योंकि वो बच्चे उसके थे इसलिए परमेश्वर एली से कह रहा है, तूने मेरे बलिदानों को लात मारी है, मुझे हल्के में लिया है, अपने बेटों को तुमने रोका नहीं है, हालेलुया। सबसे पहला जो जजमेंट वो ये है कि अब इस पवित्र स्थान में शत्रु घुस जाएगा, हालेलुया। मेरे प्रियो, सीखने की जो बात यह है कि जब हम परमेश्वर के वचन को हल्के में लेते हैं तो हम अपनी लाइफ के दरवाजों को खोल देते हैं कि शत्रु उसमें प्रवेश करे। आपको मालूम है कि उसके दोनों बेटे युद्ध में मारे गए, हालेलुया। पूरा परिवार जो है वो तबाह हो गया। और एंड में वचन में लिखा है कि कोई एक व्यक्ति भी ऐसा ना होगा जो जवानी की उम्र को पार कर पाएगा। जितना पैदा होंगे सब जवानी में ही मर जाएंगे, वो ज्यादा उम्र तक जीने नहीं पाएंगे। डिस्ट्रक्शन लाइफ में आ जाती है। और डेफिनेटली वहां पर ऐसा लिखा है कि शत्रु जीवन में प्रवेश कर लेता है। ओके, जब हम अगले हफ्ते मिलेंगे हम आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएंगे, और वो ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह से हट जाती है, हालेलुया। वहां पर एक ऐसी स्थिति आती है जब वाचा का संदूक उठा लिया जाता है। जो शत्रु आते हैं उस वाचा के संदूक को उठा के अपने साथ ले जाते हैं। परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो चली जाती है, महिमा जो है वो उठ जाती है, हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि यदि मेरा और आपका रवैया भी परमेश्वर के वचन के प्रति ऐसा हल्के में लेने वाला हो। हम चर्च तो जाते हैं, परंतु हम जब वचन को सुनते हैं तो हमारा रवैया ऐसा होता है कि अरे हमको तो ये सब मालूम है, कौन सी नई बात है, हम तो फलाने यूट्यूब चैनल पे सब कुछ सुनते हैं, हमको तो इनसे ज्यादा मालूम है। परंतु अगर हमने सीखने का रवैया नहीं है, अगर हमने परमेश्वर के वचन को आदर करना नहीं सीखा है, और यदि हम जो वो हमसे बोलना चाह रहा है उसको हम सुन नहीं पा रहे हैं और कोने में जा करके बैठे हैं, जब वचन प्रचार हो रहा है तो शायद हम अपने मोबाइल को खोल करके स्क्रॉल कर रहे हैं, मेरे प्रियो हम एक बहुत डेंजरस जगह में खड़े हुए हैं। वचन लिखा है कि ये दरवाजों को खोलता है जिससे शत्रु प्रवेश करता है। उसके बाद अगर कोई बीमारी आती है और अगर हम कहते हैं कि भाई हमारे लिए प्रार्थना करो, तो कहीं ना कहीं हमको ये रियलाइज करना है कि वी हैव डिसऑनर्ड द वर्ड ऑफ गॉड। जो परमेश्वर हमसे कहना चाह रहा है हमने उसको सुना नहीं है। मेरे प्रियो, आज ये रियलाइज करने का समय है कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हालेलुया। यदि हम उसको आदर और भक्ति के साथ, हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि हम जब बाइबल पढ़े तो उससे पहले 3 बार चूमें और उसको एक मलमल के कपड़े के बीच में रखें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। और यदि आप उसको कहीं लेकर के जा रहे हैं तो एक लेदर बैग में लेके जाएं, वो आपके ऊपर है, जैसा आपको करना है आप कर सकते हैं। परंतु मेरे प्रियो,
परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन, उसको क्या हम गिरने दे रहे हैं या उसका सम्मान कर रहे हैं? जब हमसे वो बोल रहा है तो क्या हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? हालेलुया। ये हमारे लिए तय करता है कि कौन से दरवाजे हमारे लिए खुलेंगे। हालेलुया। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे और अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे और परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बात हम सीखेंगे। हालेलुया। ओके, सो हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का ग्रेस हम सब के ऊपर हो। विशेष करके कोई ऐसा प्रिय भाई या बहन, हालेलुया, जो किसी ज़रूरत में है, आवश्यकता में है, हम उसके लिए भी दुआ करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्रार्थना करूंगा, परंतु जितने भी आप सब सुन रहे हैं, हम सब मिल करके हालेलुया प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं कि आज कुछ बातों को प्रभु हमने आपके प्रिय लोगों के सन्मुख रखा है और हम सब ने प्रभु सुना है। हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु हमारे जीवन में तेरे वचन का जो स्थान हो वो बहुत ऊंचा हो प्रभु। ना सिर्फ हम सुनने वाले परंतु उसके अनुसार चलने वाले भी हम बन सकें प्रभु जी। हम तेरा ऑनर करें प्रभु, ऐसी हमारी प्रार्थना और विनती है प्रभु। विशेष करके प्रभु इस समय हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो किसी बड़ी समस्या में है प्रभु और बाहर निकल पाना मुश्किल हो रहा है प्रभु। तेरे सारे प्रिय लोग मिल करके प्रभु तेरे वादों को प्रभु स्मरण दिलाते हैं प्रभु। तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा प्रभु। आज की शाम हम अपने प्रिय भाई बहनों के लिए मांगते हैं प्रभु, उनकी लाइफ में एक चमत्कार प्रभु, उनकी लाइफ में एक अनुग्रह का पल आने पाए प्रभु। तू उनके फेवर में खड़े हो जा प्रभु जी और परिस्थितियां बदल जाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु बीमारियां लोगों के जीवन को छोड़ करके चली जाए प्रभु जी। और प्रभु जो भी प्रभु उल्टा है प्रभु जी, जो भी बिखरा है प्रभु वो समेटा जाए, उल्टा है वो सीधा किया जाए प्रभु जी। और इन सब बातों में सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु जी। हर एक सुनने वाले जो ज्वाइन किए उन सब के लिए धन्यवाद, आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं। विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबों को गॉड ब्लेस यू। सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय।